हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 8:39 और आज मैं जा रही हूँ ओगला काटने। नाना जी भी है तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत दूर दूर से जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगी यहाँ से होते हुए। तो अभी हमने एक खेत काट लिया है यहाँ से यहाँ तक। अभी दो खेत, तीन, एक ये है और इसके नीचे है और इसके और एक नीचे, मतलब 3 खेत और है। तो माता श्री और नाना जी है। आज पापा खाना बना रहे हैं। मेरी छुट्टी खाना बनाने से हो गई आज पिताश्री के हाथ से खाया जाए, वरना मैं अपने हाथ का खा खा के रोज़ बोर हो गई हूँ। तो मैं इसको तो अभी टाइम हो रहा है 10:28 और हमारे 2 खेत कवर हो चुके हैं। तो इसको बांधते नहीं हैं, इसको ऐसे ही रखते हैं। उसके बाद इसको एक साथ इकट्ठे करके ले जाते हैं घर। पता नहीं इसको बांधते भी है, कब बांधते पता नहीं। शायद थोड़ी, मतलब इसको थोड़ा सूखने के बाद बांधते होंगे। हमने ऐसे इकट्ठे करके रखा है फैला कर। तो अब चलते हैं घर। भूख लग गई और धूप भी लग रही है। जब और टाइम मुझे भूख लगती नहीं है, पर जब कोई और खाना बनाता है ना, उस टाइम ऐसा लगता है कि कब जाके खाएं। अब चलते हैं घर। घर के ही सामने है ये खेत। अब 2 खेत रह गए हो जाएंगे हमारे, कल तक ख़त्म हो जाएगा शायद। तो अभी टाइम हो रहा है 12:31 और हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे। तो अभी मामू आए हैं, तो मैं अब चाय बना रही हूँ उनके लिए। फिर चाय पिलाती हूँ, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो शायद इसके बाद हम फिर से खेत जाएंगे अभी, क्योंकि तभी थोड़ा ज़्यादा धूप लगी है। थोड़ा धूप को हल्की होने देते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर से खेत। फिर और क्या रहता है मैं बताती रहूँगी। मैं वीडियो स्टार्ट तो वैसे मॉर्निंग में कर लेती हूँ, पर मैं फिर ना कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ होता ही नहीं है। मैं क्या करूँ? मैं अभी एक तो आजकल मैं मतलब घर में ही हूँ, तो घर में फिर वही जो भी रहता है उस समय आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। तो बार बार भी फिर मैं नहीं वो करना चाहती हूँ। तो देखते हैं, फिर जो जो रहता है मैं आप लोगों के साथ बताते रहूँगी, शेयर करते रहूँगी। बनी रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। तो भी टाइम हो रहा है 3:48 और देखो ऐसे पसीना हो रहा है। ये मेहनत का पसीना है गाइस, मेहनत का पसीना। मेहनत हमने ये करी कि हमने ये देखो, हमने ये काट दिया। तो यहाँ पे हमने इकट्ठे करके रखा हुआ है ये। तो हमने कितने, 1 2 3 खेत काट दिया, अब एक ही खेत बचा है। तो हम आ गए थे शायद खेत 2 बजे के आसपास, शायद तब खेत आ गए थे। तो अब लास्ट खेत बच गया हमारा, अब ये वाला, ये यहाँ से वहाँ तक। तो आज तो पूरा नहीं होगा ये, कल सुबह तक ही होगा, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे के बाद तो मुझे खाना बनाने भी जाना पड़ता है। तो अभी चलते, अभी पापा गए हैं अभी गाय को घास देने, और मम्मी से लेके नीचे घर में झुक झुक के जा रही हूँ घास के नीचे। तो करते हैं इसको काम शुरू। मम्मी उल्टा क्यों कर रही है? यहाँ से क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि जब इसको काटते हैं ना, तो मतलब अगर हम यहाँ से उधर जाएंगे तो उल्टा आता है काटने के लिए। अगर उधर से इधर आएंगे ना तो फिर ठीक रहता है, पर उधर से इधर आने के लिए धूप भी लग रही है बहुत ज़्यादा फेस पे। तो अब हम यहीं से ही जाएंगे उधर। तो फाइनली हमने सारा ये काट के ख़त्म कर दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि आज ही ख़त्म होगा। तो ये खेत यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला खेत भी था यहाँ तक, और इसके उधर भी है, और ऊपर वाले 2 खेत भी हैं।
तो हमने आज मतलब आज ही करा था ये सुबह शुरू 8 बजे तक, और फिर हम दिन में जल्दी आ गए थे तो ये सारा काम ख़त्म हो गया। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज ही ख़त्म होगा, तो हमने यहाँ पे रखे ये ऐसे कुछ फैला के, तो इनको फिर कुछ दिन से लेके जाएंगे हम घर। तो अभी हमने ऐसे रखे हैं फैला के, तो इसको ओगड़ा बोलते हैं। तो इसके चिल्टे बनते हैं। तो वैसे इसके हलवा मतलब वैसे बोलते हैं कि इसका हलवा भी बनता है, पर मैंने हलवा तो नहीं खाया आज तक, पर इसका चिल्टे ही खाया। तो जो ये और ये फ्रूट का भी काम करता है, मतलब जैसे कभी फास्ट वगैरह होते हैं तो फिर मतलब चिल्टे वगैरह बना के खा सकते हैं, पर हमने तो आज तक कभी नहीं खाए हैं। मतलब जैसे कभी फास्ट वगैरह होता है तो हम चिल्टे वगैरह नहीं खाते, पर बोलते हैं कि ये चीज़ फ्रूट का काम करती है। तो अब मैं आ गई घर और अभी टाइम हो रहा है 5:06। तो हमने सारा ख़त्म कर दिया है। तो ये पापा और मेरी वराटी है, मम्मी घास काट रहे हैं थोड़ा सा शाम के लिए गाय के लिए। तो ओह यार मेरे गुलाब सच। तो फिर अब मैं खाना भी बनाना पड़ेगा, लेट भी बहुत हो गई हूँ। पर सुबह की दाल बची थी, आज सुबह बनी थी हमारी राजमा और काली माश की दाल, तो पापा ने बनाई थी। तो देखते कितनी बची है, अगर थोड़ी ज़्यादा होगी तो ठीक है वही, अगर थोड़ी कम होगी तो मैं उसी के बीच डालूँगी आलू काट के। अब कौन बनाते रहेगा सब्जी, क्योंकि दाल वैसे भी ऐसी वेस्ट होती रहती है, तो थोड़े से इसमें आलू काट के डाल देती हूँ, तो शॉर्ट काम कर लेती हूँ। और मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब जैसे भी मैं मतलब जैसे मैं चलती हूँ ना तो मेरी सांस ना बहुत चढ़ती गाइस। और मुझे अंगूर ना अभी तक खाने को मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ गुम हो गए इसमें। मतलब इतने से हैं, पिद्दू बिद्दू से, बहुत छोटे छोटे से, किस्मत में नहीं है शायद। तो चलते हैं, अब देखते हैं किचन में जाके क्या क्या है रहता है, फिर बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बाय। अभी टाइम हो रहा है 5:50 और मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी और मैं आटा भी गूंद लिया। तो मैं थोड़ा बाहर घूम लेती हूँ। मेरे पापा हैं, पापा निकाल रहे हैं मक्की, और टाइम मम्मी निकालते, पर आज मम्मी ने कहा कि मैं रोज़ निकालती हूँ, आज आप लोग निकालो। फिर बेचारे मम्मी ही पकाते हैं, और मम्मी को ना मतलब पकाने की सबसे बड़ी आदत लगती है। मम्मी कहते हैं कि तुम मुझे दिया करो सारा काम, तुम्हारा काम सिर्फ खाने का होता है, ना तुम लाते हो ना तुम पकाते हो। तो आज पापा ने कहा कि आज रुको, मैं ही लाता हूँ और मैं ही पकाता हूँ। तो मम्मी अभी दूध निकालेंगे गाइस से, मेरे भी हाथ में आटे रहेगा थोड़ा बहुत। तो माता श्री है अंदर खुड़ में दूध निकाल रहे हैं। तो सूरज भी गुम हो चुके उधर, और नाना जी भी आ गए हैं बकरियां लेके। कहाँ गई थी? अच्छा मालूम को कहाँ गई थी? नहीं अब क्यों मुझे प्यार नहीं करना है? कहाँ गई थी बता, मुझे नहीं करना है प्यार, पहले बता कहाँ गई थी? बता रही कि नहीं बता रही? कहाँ गई थी? मारू, सॉरी बोल जैरू, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल, नहीं बोलना सॉरी, मारो बोल सॉरी। हो सॉरी दीदी, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तो ये मेरी प्यारी प्यारी सी जैरू नौटंकी। तो अब शायद वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब अंधेरा भी होने वाला है, और मैं अब सब्जी मेरी बन चुकी होगी लगभग, तो मैं अब चपातियाँ बनाऊँगी। तो यार आप लोगों को पता है परसों क्या खप होगी मेरे साथ? परसों जब मैं गई थी ना बाज़ार, परसों जब मैं बाज़ार गई थी तो क्या हो गया, तो मतलब मैं घर से इतना कुछ सोच के गई थी कि मतलब मुझे क्या कुछ लेना है, मुझे ये भी लेना है वो भी लेना है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें थी जो भी थी कॉस्मेटिक की। तो पर वहाँ पे जब मैं शॉप में गई ना, मुझे कुछ भी याद नहीं आया कि मुझे क्या लेना है। इवन मैं सामने देख भी रही थी चीज़ों को, फिर भी मुझे ध्यान में नहीं रहा कि मुझे ये लेना है वो लेना है। मैं कुछ भी नहीं लिया वहाँ से, कुछ भी नहीं लिया। इवन मेरे को शॉप वाले भैया बोलते हैं, क्या कहते हैं, जब ऐसे कुछ लेना होता है बोलते तो एक मतलब लिस्ट बना के रख लिया करो। तो मैं भूल गई थी ये सब चीज़, मतलब बिल्कुल भी याद नहीं रहा मुझे। मैं फिर कुछ नहीं लाई, मैं ऐसे ही आ गई, मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं करी। फिर मुझे घर में जाके याद आ रहा है कि मुझे ये भी लेना था, वो भी लेना था और ये भी लेना था। तो अब देखती हूँ मैं जब परसों जाऊँगी वापस, और 18 को जा रही हूँ मैं फिर से, तो उस टाइम देखती हूँ अगर याद रहेगी तो मैं उस टाइम ले लूँगी। और सबसे मेन तो मुझे इयरिंग्स लेने थे, क्योंकि शादी में जाना है मेरे को, तो फिर मेरे पास है नहीं इयरिंग्स। तो फिर यहाँ पे तो थे भी नहीं, मैंने देखे भी थे, पर यहाँ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत अजीब से इयरिंग्स थे। तो पता नहीं मैं कब लूँ, कहाँ से लूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रामपुर तो मैं जा नहीं रही हूँ अभी। रामपुर मेरा जाना अभी है भी नहीं।
और हम क्या कहते हैं, शादियां भी आने वाली है नज़दीक नज़दीक अब, तो मुझे तब तक के लिए लेनी ही पड़ेगी इयरिंग्स। और वैसे तो लवी में मिलता है, बहुत ही अच्छे अच्छे वाले इयरिंग्स मिलते हैं, पर क्या करें, कम वक्त जो मेरी शादी है, मतलब जहाँ मैंने शादी जाना है, वो शादी मतलब लवी से एक दिन पहले ही ख़त्म है। अगर वो शादी लवी के बाद होती तो मैं बहुत सारे इयरिंग्स लेती, ढेर सारे, पर मैं ले ही नहीं पाऊँगी, फिर क्या करें। तो मुझे ऐसे ही लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे मैं कहाँ से लूँगी। सराहन में तो अच्छे है नहीं, तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ज्वेलरी से ही लेती हूँ इयरिंग्स अगर जब जाऊँगी परसों। तो मैं अब इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। वैसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो भी था दिन का मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि यही रहता है घर में आजकल, और कुछ भी नहीं है। बस आजकल तो वही फिर डेली वाला ही रहता है, फिर मैं डेली मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ एक ही चीज़, ऐसे से फिर बोर भी जाते हैं, परेशान भी जाते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करो, शायद मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है वीडियोज़ लाने का आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो गाइज़, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक मतलब मुझे फ़ील हो रहा है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। गाइज़ प्लीज़ मुझे आप लोगों के ही सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो, नई से नई वीडियो कैसे ला पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।